कि अपना विकास करके मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें मैं आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं। बेटी क्या कहती है? मैं अपना विकास करूंगी, मैं बेटी हूँ, अपना विकास भी करूंगी और अपने विकास के साथ साथ विकास करना यानी कि प्रगति करना। मैं विकास करके मेरा विकास के साथ साथ मैं दूसरों को सहारा दूंगी। सहारा देना यानी कि आश्रय देना, मदद करना। मैं दूसरों को सहारा दूंगी, मैं उसे आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, ऐसा नहीं मैं बेटी हूँ इसलिए कम हूँ। बेटी हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। मैं सब बच्चों बच्चे के जैसे ही मैं बेटी हूँ, भले हूँ, पर मैं बच्चे की तरह आगे बढ़कर मैं अपना काम करूँगी। मैं किसी से कम नहीं, मैं लड़के से कोई कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, पर मैं लड़के के जैसे, जिस तरह लड़का अपने जीवन में प्रगति करता है उसी तरह मैं लड़की होकर भी मैं काम करने वाली हूँ। मैं किसी से कम नहीं, ऐसी बेटी कहती है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। गगन, गगन यानी कि आकाश। કેટલા વાગે પૂરો થાય? गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। चंदा, चंदा यानी कि चांद। चमकना, चमकना यानी कि जगमगाना। धरती पर चमकना यानी कि यश फैलाना। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलाऊंगी और यश फैलाकर मैं मेरा नाम और दूसरों का नाम भी रोशन करूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? बेटी हूँ पर किसी से कम नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैं सभी के जीवन में सबसे पहले मेरी प्रगति करके मैं सभी के जीवन में सहारा बनूंगी और सभी को मदद रूप होकर मेरा और उसका नाम रोशन करूंगी। बेटी हो तो क्या हुआ? मैं सहारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी। विद्यार्थी मित्रों, यह सबसे पहले हमारे जीवन में हमें किसी भी क्षेत्र में प्रगति करनी हो, हमारी उन्नति करनी हो, यानी कि हमें कुछ भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले शिक्षा का मिलना आवश्यक, यानी कि पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको शायद अभी उसकी थोड़ी ओछी यानी कि थोड़ी कम उसका मूल्य है कि आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। તમને આ અવસ્થામાં તમે નાના છો એટલે ભણતરની મૂલ્ય હજી નથી। અમારા જેવડા થશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે ના ખરેખર ભણતરનું શું મહત્ત્વ છે અને શું મૂલ્ય છે। એટલે આપણે જ્યારે પણ આપણે કોઈપણ ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે આગળ જવું હશે ને તો અભ્યાસિક જીવન વગર બધું જ નકામું છે। એટલા માટે તમે
જે તે અત્યારે પણ ભણો છો અને ભવિષ્યમાં પણ તમારો એક ગોલ સાથે તમે અભ્યાસ કરજો કે આપણે કાંઈક બનવું છે। અભ્યાસ વગરનું જીવન શૂન્યાવકાશ જેવું છે। કોઈ જ તમારું મૂલ્ય, તમે નહીં ભણેલા હોય તો કોઈ જીવનમાં મૂલ્ય રહેશે નહીં। એટલે ખાસ વિદ્યાર્થીઓ, આ કાવ્ય ઉપરથી આપણે છોકરીએ જ ભણવાનું એવું નથી, છોકરી અને છોકરા બંનેને એટલું ભણવું પડશે। આ સમયની અંદર છોકરી અને છોકરો એવું કાંઈ રહ્યું નથી, બધા છોકરો અને છોકરી એક સમાન થઈ ગયું છે બધું, કે એવું નથી કે દીકરીઓને ભણાવી ન ભણાવી, બધાને જ ફરજિયાત ભણવું જ જોઈએ। भणिया वगैरह जिंदगी साव नकामी है। तो यहाँ पर इस काव्य में हमें सबसे पहले यह बात समझनी है कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। आत्मनिर्भर यानी कि अपने आप पूर्ण विश्वास के साथ मैं ऐसा अभ्यास करूंगी कि मेरे जीवन में मैं सबसे, मेरे अभ्यासिक जीवन में सबसे आगे में, उसकी वजह से, शिक्षा की वजह से मेरी प्रगति उन्नति में कर सकूं। यह पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहार को, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। हम पढ़ लिखते नहीं हैं तो हम ऐसा सोचते कि हमें फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाना है, पर हम यहाँ पर फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। इसलिए कवि ने क्या कहा है, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। मैं इतना पढ़ूंगी कि अपने पांव चलकर, यानी कि अपने आप आत्मनिर्भर बनकर मैं सारी दुनिया को देखूंगी, समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी, मेहनत करूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहार को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं, मैं बेटी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बेटी हूँ तो क्या हो, मैं सब कुछ करने के लिए मेरे पास ईश्वर ने हिम्मत, आत्मविश्वास भी दिया है। मैं सब कुछ करूँगी, मेरे पास आत्मविश्वास है। इसलिए मैं कल्पनाओं की दुनिया में से आत्मविश्वास के साथ मेरे जीवन में, मेरे बारे में मेरे पास जो भी कल्पनाएं हैं, वह कल्पना में आत्मविश्वास से वहाँ तक, मैं आत्मविश्वास की वजह से मैं वहाँ तक पहुँच सकूँगी। इसलिए बेटी ऐसा कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खूब मेहनत करके मैं आगे चलूँगी, आगे चलकर अपने पाँव पर यानी कि उसको जहाँ पर जाना हो वहीं अपने आप वो चल। जब वह पढ़ी लिखी है तो पढ़ लिखने की वजह से वह अपने आप जिस जगह पर उसको जाना है वहाँ वह जा सकती है। किसी व्यक्ति को अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वह पढ़ी लिखी है, उसके साथ शिक्षा है। शिक्षा की वजह से, अभ्यास की वजह से वह अपने जीवन में कोई भी जिस जगह पर पहुँचने की कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुश्किलें पड़ जाए, तो अपनी अभ्यासिक वजह से, शिक्षा की वजह से वह कुछ भी पूछ कर, किसी को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वह अपने आप वहाँ पर जिस जगह पर उसके जीवन में जहाँ उसने पहुँचने का तय किया है, वह शिक्षा की वजह से वह पहुँच सकेगी। इसलिए बेटी ऐसा कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मेहनत करूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। अपने आप पाँव पर चलना, अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। तितली, तितली यानी कि गुजराती में शू कहवाय? पतंगिયું। शू कहवाय? पतंगिયું। और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? पतिंगा। क्या कहा जाता है? पतिंगा। रंग बेरंगी उड़ता पतिंगा। क्या कहा जाता है? रंग बेरंगी उड़ता पतिंगा। फूल
फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी। बहुत अच्छी बात बताई है कि जिस तरह फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी, जिस तरह बाग में सुंदर क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं। हम हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 पर जहाँ पर कविता बताई है उसमें वहाँ पर चित्र भी दिखाई देते हैं। पाठ्य पुस्तक में साथ में चित्र भी दिखाई देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बताया है, उपवन बगीचा बताया हुआ है। यहाँ पर बेटी यानी कि लड़की छोकरी क्या कर रही है, वहाँ पर कूद रही है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी। बेटी क्या कहती है, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बागों में खिलूँगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। मैं दुनिया रूपी बगीचे में, दुनिया रूपी बाग में खिलूँगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। खिलूँगी अपने कार्यों से जीवन को सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। और मंजिल पर पहुंचकर क्या कहना चाहते, हवा को चूमूंगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी। कवि ऐसा कहना चाहते कि मैं, बेटी क्या कहती है, कवि के माध्यम से बेटी क्या कहना चाहते कि तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करूंगी और प्रगति करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर, मंजिल यानी कि उसने जो भी तय किया है उस जगह पर अपने लक्ष्य में वह पहुंचकर, उसकी मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा, मैं गा उठूंगी, नाच उठूंगी और मैं खुश होकर गाना गाने लग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने जो तय किया था, अपना लक्ष्य जो था, वह अपनी जगह पर वह पहुंचकर मैं नाचूंगी, गाऊंगी, मैं खुश होकर, मैं मेरे जीवन में मेरे लक्ष्य तक, मैं जहाँ तक मुझे पहुंचना था वहीं तक मैं पहुंचकर मैं आनंदित हो जाऊंगी। मैं खुश होकर नाचूंगी, नाच उठूंगी, गाऊंगी और खुश होकर मैं आगे चलकर वहाँ मुझे पहुँचना था मैं पहुँच जाऊँगी और खुश होकर गले लग जाऊँगी। और जिस जगह पर मुझे पहुँचना था वहीं पहुँचकर मैं उस जगह को, मेरे लक्ष्य को मैं गले लग जाऊँगी। मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, मैं बेटी तारा बनूँगी। मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं। मैं आकाश में जिस तरह चंदा और तारा चमकता है उसी तरह मैं मेरी प्रगति करूँगी, मैं शिक्षा प्राप्त करूँगी और उसी तरह मैं मेरी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। पढ़ लिख कर मैं खूब आगे बढ़ूँगी। मेरे जीवन में मैं पढ़ लिख कर मैं दुनिया को देखूँगी और दुनिया के व्यवहार को समझूँगी कि दुनिया में कौन कौन सी दुनिया पर मैं पहुंच जाऊंगी और दुनिया को मैं देखूंगी कि किस तरह कैसे मनुष्य इस दुनिया पर रहते। वह पढ़ लिख कर मैं सबको समझ पाऊंगी, दुनिया को देख पाऊंगी। इसलिए ऐसा कहती है बेटी कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी में तारा बनूंगी। आकाश में जिस तरह तारा चमकता है, चंदा चमकता है, प्रकाश फैलता है, उस तरह मैं प्रगति करके, उन्नति करके मैं सबका सहारा बनना चाहती हूँ और मेरे जीवन में मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, किसी से कम नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે આ કાવ્યોને સમજી લીધા પછી તમને એમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો, પરંતુ સૌથી પહેલાં મારી એક વાત સાંભળી લ્યો કે પ્રથમ ક્ષેત્રની અંદર આપણે બંને વિષયની નોટબુક બનાવેલી નહોતી। આપણે રફ નોટમાં એમાં લખાવાનું કહેતા હતા, પરંતુ દ્વિતીય ક્ષેત્રની અંદર હિન્દી અને ગુજરાતી બંને વિષયની એક બુક બનાવજો। આગળના વિભાગમાં गुजराती लखजो, पाछळना विभाग में हिंदी लखजो। एक नोटबुक में बंने विषय चालशे। बीजी बात, जो कोई विद्यार्थीए अलग बनावी लीधी छे तो कांई वांधो नथी, तो कोई प्रश्न छे नहीं, बरोबर। बोर्ड वर्कनुं काम जे छे ए तमारे क्लास वर्क बुकनी अंदर लखी नाखवानुं छे।
અને જો તમે ઓલાની અંદર નોટબુકની અંદર અલગ અલગ નોટ કરેલી છે તો કાંઈ પ્રશ્ન નથી કરી, એક નોટબુક છે, બરાબર છે, તો ચાલશે. અહીંયા લખેલા જે ટિપ્પણને એ છે એ તમારી ક્લાસવર્ક બુકની નોટમાં આજે આ લખી રાખજો. હવે તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને કહો. થેન્ક યુ.